everyone. Today's topic is hybridization. Today we will learn about hybridization. What is hybridization? It is intermixing of orbitals of nearly same energy to give hybrid orbital. How to calculate hybridization? So what is calculation of hybridization? For example, if we have molecule methane CH4, so it has combination of two atoms, carbon and hydrogen. Carbon configuration 2,4, hydrogen configuration 1. So what we do, we take the valence electrons of both the atoms, carbon and hydrogen. We will take valence electrons of both the atoms, carbon and hydrogen. Carbon is 4 and hydrogen is 1. हाइड्रोजन एक है लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 4 एटम्स है. सो वी विल डू 1 into 4. इट मीन्स वी आर गेटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम. वी हैव टू टेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम अगर 2 से ज्यादा है एंड लेस देन 8 और इक्वल टू 8, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 2. If valence electron sum is more than 8 and less than 56, then we have to divide by 8. If valence electron sum is more than or equal to 56, then we have to divide by 18. ओके, तो हमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम मोर देन 2 है और इक्वल टू लेस देन 8 है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम इज मोर देन 8 and less than 56, we have to divide by 8. And valence electron sum is more than or equal to 56, we have to divide it by 18. ओके, अब जैसे इस केस में हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम आया था 8. ये है CH4, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम आया था 8. तो हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम 8 है. तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्वोशंट आ गया 4. अब जो हमारे पास क्वोशंट आता है उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. जैसे कि इस केस में 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3. सो वी विल गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन CH4. तो यानी CH4 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है, sp3. तो CH4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. वी टेक अनदर एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का. अमोनिया हमारे पास होता है NH3. ठीक है, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कंबाइनिंग एटम्स है. नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इज 1. तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 अमोनिया नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के हो गए 3. यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम है 8. अब 8 के केस में हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस क्वोशंट 4. ठीक है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए. तो 4 के केस में यानी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, हमारे पास कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं 4, 1s और 3p ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3. यानी अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3. सेकेंड अमोनिया. अब थर्ड हम लेते हैं एग्जाम्पल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का. PCl5 में कंबाइनिंग एटम्स है फॉस्फोरस और क्लोरीन. फॉस्फोरस आपको पता है एटॉमिक नंबर 15 होता है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है. तो फॉस्फोरस होता है 285, क्लोरीन होता है 287. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम निकालते हैं 5 और यहाँ पे क्लोरीन के हो गए 7 into 5. सो 35 + 5 विल गिव अस 40. अब यहाँ पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम 40 है. तो 40 के केस में हम किससे डिवाइड करते हैं, 40 यानी लेस देन 56. इस केस में हम डिवाइड करते हैं 8 से. सो 8 5 = 40. ठीक है, तो यानी क्वोशंट बचा 5. अब 5 क्वोशंट है यानी हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, कितने कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है, 5 s 3p एंड 1d. यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d. सो PCl5 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं. अब सेकेंड सिचुएशन आती है लोन पेयर्स की.
तो लोन पेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोन पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम्स। लोन पेयर्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम्स। जैसे कि अगर हम देखें, हमने सबसे पहला केस लिया था मीथेन का। मीथेन में अगर हम निकालें तो लोन पेयर्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स आए थे, sp3 यानी 4, और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, तो लोन पेयर है 0, यानी CH4 है 0 लोन पेयर। सेकेंड हमने लिया था एग्जाम्पल अमोनिया का, तो अमोनिया में कितने ऑर्बिटल्स आए थे हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4, और कितने हमारे पास सराउंडिंग एटम्स है 3, तो लोन पेयर होता है 1। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया PCl5 का, हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं इसमें 5, और कितने सराउंडिंग एटम्स है 5, तो यानी लोन पेयर कितना है 0, तो PCl5 में लोन पेयर है 0। ठीक है, ऐसे हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं वाटर पे। हम लेते हैं वाटर का केस, H2O, वाटर मीन्स H2O। ओके, अब वाटर में अगर हमें निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास एटम्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन होता है 2 6, हाइड्रोजन है 1, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम है 6 प्लस 1 इंटू 2 यानी 8। अब यहाँ पर हमारे पास 8 सम है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे 2 से, सो 2 4 ज़ा 8, यानी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई हमारे पास 1s प्लस 3p, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको लोन पेयर पता करना है तो लोन पेयर का फॉर्मूला है हमारे पास, लोन पेयर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी 4 और सराउंडिंग एटम्स है 2, तो लोन पेयर्स वाटर के होते हैं 2। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।